हाय गाइस, वेलकम अगेन टू द डिजिटल एजुकेटर हब। और आज है हमारी क्लास थर्ड और हमने एक क्विक रिकैप। ओके, सो हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में क्या सीखा। हमने हमारी फर्स्ट क्लास में सीखा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। सेकंड क्लास में हमने ये सीखा कि अफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है, हाउ डज अफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। तो इसमें हमने सीखा कि वेंडर क्या होता है, कैसे हमें वेंडर से अप्रूवल लेना है, किस प्लेटफॉर्म पे हमें ये सब करना है, कैसे हमें एक यूनिक लिंक मिलेगी, उस यूनिक लिंक के माध्यम से हम कैसे किसी वेंडर का प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और हमें कैसे कमीशन मिलेगा, उसके क्या रूल्स हैं। राइट, आज हम जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द अफिलिएट मार्केटिंग, because this is where from which you can earn money and from where you are going to earn money, right? So niche क्या होता है? ओके, सो क्या होता है ना कि जब भी हम हमारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें हमारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, उस कैटेगरी को नीश कहते हैं। वैसे ये एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। एक नीश क्या होता है ना, अ स्पेसिफिक कैटेगरी और मार्केट यू फोकस ऑन। ठीक है, नीश इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी और मार्केट कह लो आप, जिस पे आप फोकस करोगे, इसको हमने कह दिया नीश। ठीक है, एक आप ये कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ मार्केट है। फॉर एग्जांपल कि हम देखें कि क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि हुआ हेल्थ। ठीक है, एक नीश हो गया हेल्थ। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एक नीश है हमारा सॉरी एक नीश है हमारा हेल्थ। ठीक है, ये हेल्थ जो हो गया एक ब्रॉडर नीश हो गया। अब इस हेल्थ के अंदर कई सारी कैटेगरीज आ सकती हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। उसके बाद हमारी और भी नीशेस हैं, जैसे कि वेल्थ एंड फाइनेंस कह लो आप। फॉर एग्जांपल वेल्थ एंड फाइनेंस, या आप कह लो कि रिलेशनशिप्स, ये भी एक नीश होती है। या आप कह लो और क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, या आप कह लो और क्या होता है, हेल्थ है, वेल्थ एंड फाइनेंस, रिलेशन, किचन गार्डन, किचन एंड गार्डन कैटेगरी। ऐसे बहुत सारी निशेज होती हैं। देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट आपके आंखों के सामने जो भी किसी को भी चूज कर लो, वो एक कैटेगरी के अंदर आएगा। बट हमें कौन सी कैटेगरी चूज करनी है, कौन सी प्रॉफिटेबल है, उस सब के बारे में हम समझेंगे। हमने एक ब्रॉडर कैटेगरी एस्पेक्ट सीखा है ना, कि एक ब्रॉडर कैटेगरी है ये, कि भैया ये हमारी कैटेगरी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें ना सब कैटेगरीज भी आती हैं, जैसे कि हेल्थ के अंदर क्या क्या आएगा, आप सोचो। हेल्थ के अंदर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस। तो वेट लॉस क्या हो जाएगा, सब कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी सब कैटेगरी क्या हो जाएगी, वेट लॉस। और अगर हम और अंदर जाएंगे स्पेसिफिक, तो उससे कहेंगे माइक्रो निश कह लो आप। फॉर एग्जांपल, एक हो गया कैटेगरी, एक हो गया सब कैटेगरी, और एक हो गया माइक्रो निश। तो माइक्रो निश क्या हो जाएगा हेल्थ का, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कीटो डाइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका माइक्रो नीश हो जाएगा। तो ये जो एक पूरा हुआ ना हमारा, ये एक नीश, एक कैटेगरी कहलाएगा। अब इसमें आपको कहाँ जाना है वो आपकी चॉइस है। आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करना है जो कि कीटो डाइट से रिलेटेड हो, या जो कहे कि हमारी कीटो डाइट 14 डेज में वेट लॉस करती है, या आपको सिर्फ वेट लॉस पे जाना है, या फिर आपको पूरे हेल्थ सेगमेंट को पकड़ना है, आपकी मर्जी है। आप इसमें से कोई भी कैटेगरी, सब कैटेगरी या माइक्रो नीश को सिलेक्ट कर सकते हो। सेम सेम प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन दीज कैटेगरीज टू।
वेल्थ एंड फाइनेंस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी। वेल्थ एंड फाइनेंस में क्या आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मनी मेकिंग, कई सारी आजकल निकलने लगे हैं प्रोडक्ट्स जिससे कि मनी मेकिंग का लोग गारंटी देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लें ये करेगा या इतना पैसा बना के देगा। या आजकल बहुत सारे मनी मेकिंग, मेक मनी ऑनलाइन कहते हैं, इन शॉर्ट MMO। क्या कहते हैं, MMO, मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर्स बेचे जाते हैं, तो वो सब आता है वेल्थ एंड फाइनेंस में। तीसरा है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में भी वही आजकल क्या है कि बहुत सारी सी एप्स आने लगी हैं, डेटिंग एप्स हो गई या मैरिज एप्स हो गई, मैट्रिमोनियल एप्स हो गई, या ऐसे बहुत सारे चीज़ें या प्रोडक्ट सर्विसेज हैं मार्केट में। जब आप देखोगे ना, रिसर्च करोगे, तब आपको समझ आएगा। तो रिलेशनशिप भी एक बहुत अच्छी नीश है। लोग काफ़ी आजकल स्पेशली जो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ हैं, स्पेशली जो बड़ी सिटीज़ है ना, वहाँ पर ये बहुत चल रहा है रिलेशनशिप्स वाले, स्पेशली Tier 1 सिटीज़ में। स्पिरिचुअलिटी तो चल ही रहा है, हमें पता ही है। हमारे जो Tier 2 या 3 सिटीज़ हैं, जो गांव है स्पेशली, इन शॉर्ट का है, तो वहाँ पर तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट इंडिया में तो हर जगह ही आप कहोगे, फॉरेन में भी आजकल बहुत चल रहा है। हमें तो पता ही है आजकल कितने बाबा लोग आ गए हैं और काफ़ी चल रहे हैं। तो उनके उनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है। किचन एंड गार्डन एक बहुत ही ब्रॉडर कैटेगरी या नीश है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपके डेली यूज़ का सामान वगैरह ये वो। तो ऐसा कोई भी सामान, सर्विस, ब्रांड या प्रोडक्ट को आप कर सकते हो, बट इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपको आपकी नीश सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बैठो और आज की क्लास के बाद आपका यही होमवर्क है कि बैठिए और सोचिए कि आपको किस नीश में, किस कैटेगरी में इंटरेस्ट है। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप इसको लंबे समय तक लेके जाना चाहते हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आप ये सोचो कि कोई सी भी कैटेगरी नीश उठा ली या कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लिया या 4-5 प्रोडक्ट उठा लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। जब इनिशियली आप स्टार्ट करोगे आपको लगेगा ये प्रोडक्ट भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। सबसे पहले हम प्रोडक्ट सिलेक्शन में सबसे ऊपर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कमीशन किस में मिल रही है, ये नहीं देखना है। प्रोडक्ट सिलेक्शन पर हम आएंगे, एक पूरा चैप्टर मैं बनाऊंगी प्रोडक्ट सिलेक्शन पर उससे पहले अभी हम नीश हमारी डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको मनी मेकिंग में इंटरेस्ट है या आपको सैस में इंटरेस्ट है, सॉरी आई जस्ट फॉरगेट इट, तो सॉफ्टवेयर्स है ना, सॉफ्टवेयर्स बहुत बिकते हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं। या टूल्स कह लो आप, AI टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल होते हैं। स्पेशली जो US सिटीजन्स हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स एंड सर्विसेज। तो SaaS का मतलब यही होता है, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, राइट। तो ऐसे AI टूल्स ये बहुत अच्छी कैटेगरी है। आई डोंट नो हाउ आई फॉरगेट टू टेल यू दैट इन, ये सबसे फर्स्ट कैटेगरी है इनफैक्ट, ओके। सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, ठीक है। तो सैस कैटेगरी बहुत अच्छी है अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही यूज़ करना। क्योंकि देखो, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको उस फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप IT बैकग्राउंड से हैं, तो ही आप ये नीश सेलेक्ट करना, तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। कर सकते हो, नहीं भी है तो भी। क्या होता है ना कि हमें हमारी नीश से प्यार होना चाहिए, आपको आपकी नीश के बारे में समझ होनी चाहिए। और नीश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होगा ना कि ये कोई छोटा मोटा या 1-2 दिन की बात नहीं है, आप इसे लंबे समय तक लेके जाएंगे। आप उन लोगों का एक पूरा ग्रुप, एक कम्युनिटी डेवलप करने जाओगे जो कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट चूज़ किया, एक सॉफ्टवेयर चूज़ किया आपने सैस कैटेगरी का। अब आप उसे रिकमेंड करोगे लोगों को, लोग आपसे खरीदेंगे और आप कमीशन बनाओगे। आपको ये नहीं है कि आपने खरीद लिया और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई, आपको उन लोगों की लीड जनरेशन करना पड़ेगी। लीड का मतलब मैंने सिखाया था हमारी फर्स्ट क्लास में, उनके नाम, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, जो भी आपको मिल सकता है आप लोगे
और उसको कलेक्ट करोगे। ये कैसे कलेक्ट करते हैं, कहाँ करते हैं, किस डोमेन में करेंगे, डोमेन क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, हम सब सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। वी विल गो वेरी स्लो बट वेरी स्टेडिली, राइट। तो कहाँ थी मैं, अ, हाँ। तो हम इनकी लीड जनरेशन करेंगे, इनका सारा डेटा सेव करेंगे, बार बार इन्हें प्रोडक्ट आप बेचोगे। अब आपने क्या किया कि कैटेगरी चूज कर ली, फॉर एग्जांपल आपने सैस चूज कर लिया। अब आपने कैटेगरी बदल ली तो आपकी ऑडियंस भी बदल गई ना भैया। अब आप किनको बेचोगे दूसरा प्रोडक्ट, आपको फिर से लीड जनरेट करना पड़ेगा, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दिस डजंट वर्क दिस वे। अगर आपको एक नीश सिलेक्ट कर लिया, अब उसी के प्रोडक्ट बेचो ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सैस कर लिया, उसी के बेचते जाओ। या दो मैक्सिमम, जब आपका एक बहुत अच्छा चलने लगे, आप पैसा कमाने लगो, तब आप किसी दूसरी कैटेगरी पे जंप कर सकते हो। बट आज भी हम लोग भी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी एक दो या तीन नीशेस से ज़्यादा नहीं जाती हैं। आप हर जगह पर कहते हैं ना, दो नाव पे सवार हो गए तो डूबोगे टाइप। तो आपको ये काम नहीं करना है अभी। तो इनिशियली एक कैटेगरी आप सिलेक्ट करो, उसी कैटेगरी में आप आगे बढ़ो। तो आज आपका ये काम है कि आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी नीश क्या है। अ, समझे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, राइट। तो हमने क्या क्या सीख लिया, एक बार हम सम अप करते हैं, फिर हम क्लास ख़त्म करेंगे। आज आपका काम है जाके देखना कि आपको किस नीश में इंटरेस्ट है, रिलेशनशिप में, या मेक मनी ऑनलाइन में, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में, हेल्थ में, वेल्थ एंड फाइनेंस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप आज पता करोगे, है ना। तो हमने क्या सीखा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, अफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है, अफिलिएट मार्केटिंग में हम नीश सिलेक्शन कैसे करते हैं, और कौन कौन से नीशेस अवेलेबल हैं। ठीक है, याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक नीश सिलेक्शन और एक प्रोडक्ट सिलेक्शन, बोथ आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बिकॉज क्या होता है ना कि प्रोडक्ट ही अगर आपने गलत चूज कर लिया तो खेल खत्म है ना। प्रोडक्ट ही गलत चूज कर लिया तो बिकेगा ही नहीं मार्केट में, आप एकदम पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एड्स में बहुत पैसा लगता है। हम ऑर्गेनिकली भी करेंगे बट ऑर्गेनिकली सेल्स इनिशियली नहीं आती हैं, बहुत टाइम लगता है। हमें एड्स रन करने पड़ते हैं जिसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है, और उससे अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक से आते नहीं हैं, ऑर्गेनिक सेल से भी सेल्स आती हैं। बट पेड तो देखो एक टाइम के बाद आपको करना पड़ेगा, तो आप कितने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स तो चला नहीं सकते हो। तो आपको एक नीश एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा इनिशियली, उसी के हम लोग लैंडिंग पेजेस बनाएंगे, उसी के लिए हम अप्रूवल लेंगे, और उसी के लिए हम एड्स चलाएंगे। तो होप कि आप सब लोग अपनी नीश सिलेक्ट कर लेंगे अगली क्लास तक, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।